सुशीला एक गरीब भिखारिन थी। वो रोजाना सुबह से लेकर शाम तक सड़कों पर भीख मांगकर गुजारा करती थी। आज मंगलवार है, हनुमान मंदिर में काफी प्रसाद मिल जाएगा। शाम होने वाली है, मंदिर चली जाती है। यहाँ सड़क पर तो कोई भीख नहीं दे रहा। सुशीला हनुमान मंदिर के बाहर भीख मांगने बैठ जाती है। मंदिर में आते जाते भक्त सुशीला को प्रसाद, पैसे और खाने पीने की चीजें दे रहे थे। सुशीला सारा सामान लेकर वापस घर की ओर चल पड़ती है। वो रेल की पटरी पार करके अपनी झुग्गी की तरफ जाने लगी। सुशीला जिस झुग्गी में रहती थी वो रेलवे स्टेशन के पीछे ही पड़ती थी। रात का समय था। अंधेरे में सुशीला को कम दिखाई दे रहा था। तभी सुशीला को किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। ये तो किसी बच्चे के रोने की आवाज है। वहां सामने कितनी तेज रो रहा है बच्चा। उसके पास कोई है नहीं क्या? जरा देखो तो। हे राम, इतना छोटा मासूम बच्चा इस रेल की पटरी पर कौन छोड़ गया? ये किसका बच्चा है? चुप हो जा बच्चे, चुप हो जा, चुप हो जा। सुशीला आसपास ढूंढती है। तभी वो देखती है कि एक औरत कराहती हुई उसे पुकार रही है। सुनो बहन, सुनो। तुम कौन हो और इस हालत में? मैं एक बच्चा चोर हूँ। मैंने इस बच्चे को कुछ देर पहले ही एक ट्रेन में से चोरी किया था, पर भगवान ने मुझे इसकी सजा दे दी। मुझे हार्ट अटैक आया है। मेरी सांस उखड़ने लगी है। मैं नहीं बचूंगी। मुझे नहीं पता वो परिवार कौन था। ये सोने की चेन इस बच्चे के गले में थी। मैंने इसे बेचने के लिए इसके गले से उतार लिया था। भगवान मुझे माफ कर दे। इतना कहते ही वो औरत मर जाती है। वो रोता हुआ बच्चा अब सुशीला की गोद में था। सुशीला इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। वो बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है और अपने साथ ले आती है। मुझे नहीं पता ये किसका बच्चा है। इतनी बड़ी दुनिया में मैं इसके माता पिता को नहीं ढूंढ सकती। अगर किसी गलत हाथ में चला गया तो इस बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी। शायद भगवान की यही मर्जी है कि मैं इस बच्चे की देखभाल करूं। ये बच्चा मेरे जीने का सहारा बनेगा। मैं इस बच्चे को अनाथ नहीं होने दूंगी। मैं इसकी माँ बनूंगी। इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी। इस सोने की चेन पर त्रिशूल बना है, इसलिए आज से मैं इस बच्चे का नाम शिवा रखूंगी। उस बच्चे के गोद में आने से सुशीला के अंदर मानो एक नई उमंग आ जाती है। वो उसी समय जाकर 10 रुपए का दूध खरीद कर लाती है और बच्चे को पिलाती है। शिवा के आ जाने के बाद सुशीला ने भीख मांगने जाना बंद कर दिया। वो अब ज्यादातर समय शिवा की देखभाल में बिताने लगी। शिवा को अकेला छोड़कर मैं भीख मांगने नहीं जा सकती, और भीख के पैसों से मैं अपने बच्चे को